आइए आपको स्थिति चलते हैं लाइव देहरादून, जहां पुष्कर सिंह धामी के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। जनपद चंपावत में सिफ्टी न्याय पंचायत एवं जनपद देहरादून के चामासारी रायपुर का चयन कर उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। भाइयों बहनों, क्योंकि आज पूरे प्रदेश के लोग सीधे सीधे आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, वैसे हमारे सभी विभागों ने 100 दिन के अपने अपने प्रयास, अपने अपने लक्ष्यों को पूरा किया हुआ है। उसके लिए हम लोगों ने, चूंकि एक अन्य कार्यक्रम भी आज यहाँ पर होना है, उस कार्यक्रम में आज सभी विभागों ने जो 100 दिन में प्रयास किए, क्योंकि 100 दिन कोई बहुत लंबी अवधि नहीं होती है, लेकिन इस दौरान हम लोगों ने एक प्रयास करके आगे बढ़ने का एक संकल्प जो लिया हुआ है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग लगातार आगे बढ़ने का जो हमारा संकल्प है, और उस संकल्प हमारा विकल्प रहित है, उसको लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज यहाँ पर हमारे ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा एक ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और इस कार्यक्रम में बहुत सारी जो उनकी योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अपने लाभार्थियों को यहाँ पर आज उनको चाबी देने का काम, उनको प्रमाण पत्र देने का काम आज यहाँ पर हुआ है। और पूरे प्रदेश के अंदर लगातार जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है, उनकी कल्पना को आज सभी गरीब परिवारों को हम लगातार इस योजना से आच्छादित करने का काम हमारा जारी है। पिछले साल हमने इसी मुख्य सेवक सदन में यहीं पर एक घोषणा भी की थी कि आप जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिलेगा, उस मकान के साथ हम 5,000 रुपए की धनराशि उनके बर्तन इत्यादि खरीदने के लिए दिए जाएंगे। तो वो घोषणा भी साथ हमारी चल रही है। अभी हमने सभी विभागों को कहा है, और हमारे सभी अधिकारीगण भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, जब हम राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हम हर क्षेत्र में, हर दृष्टि से एक आदर्श की स्थिति में होंगे। उसके लिए हम अपनी कार्य योजना बनाएं, उसके लिए हम अपना रोड मैप बनाएं, उस दिशा में हमारे सारे विभाग काम कर रहे हैं। एक हमने कहा है कि 9 नवंबर 2025 तक जो योजनाएं धरातल पर उतर सकती है, उन योजनाओं को हमने संकल्प के रूप में लिया है, उन योजनाओं को हमने प्रयास के रूप में लिया है, उन योजनाओं को हमने समर्पण के रूप में लिया है, उन योजनाओं को हमने आगे वाले विकास के मॉडल के रूप में लिया है। और हमने यह भी कहा है कि जो योजनाएं हमारे प्रदेशों जैसे अन्य प्रदेशों में लागू हैं, उन प्रदेशों का भी हम अध्ययन करेंगे। अनेक जो बुद्धिजीवी हैं, जो समाज में विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने उत्कृष्टता प्राप्त की है, विशिष्टता प्राप्त की है, अपने अनुभव प्राप्त किए हैं, समाज के क्षेत्र में अनेकों क्षेत्रों में जिन्होंने अपने जीवन को लगाया है, उन सभी को साथ में लेकर हम लगातार बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला भी आयोजित कर रहे हैं। हमारा नियोजन विभाग भी इससे जुड़ा हुआ है, और सबके विचार लेकर, सबके विचारों के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। और इस जो बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला है, इस श्रृंखला में हमने कोशिश करी है, भारत सरकार के जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने भी 2-3 कार्यक्रमों में इसमें हमारे साथ भाग लिया था। इसके अलावा भारत सरकार में काम करने वाले बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक हैं, सलाहकार हैं, विभिन्न पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले पर्यावरणविद हैं, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले, ऐसे तमाम क्षेत्रों में जिन्होंने, जो शिक्षा के क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में है, हमारे अनुसंधान के क्षेत्र में, उन सबको साथ में लेकर हम एक कार्य योजना बना रहे हैं। और उस कार्य योजना के आधार पर हम कैसे हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बन सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हम माननीय प्रधानमंत्री जी का, जैसा अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे, कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन जब भी मैं देखता हूं देश के अंदर, आज जब से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे चल रहा है, 2014 के बाद
देश के अंदर एक कार्य व्यवहार, एक कार्य संस्कृति आई है, एक वर्क कल्चर पैदा हुआ है और उस वर्क कल्चर को पूरा देश ही नहीं, आज पूरी दुनिया उसको अडॉप्ट करने की तरफ बढ़ रही है। जिसमें मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसी के आधार पर किसी के साथ कहीं पर भी तुष्टीकरण नहीं किया गया है। सबको देखे उज्ज्वला योजना देश के अंदर लागू हुई, सभी को गैस देने का काम हुआ, गैस के सिलेंडर देने का काम हुआ, गैस का चूल्हा उनके घरों तक पहुंचा और देश के अंदर 9 करोड़ माताओं बहनों के आंसुओं को पोंछने का काम किसी ने किया तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश के अंदर गरीबों को मकान देने का काम हो या देश के अंदर लोगों को रोजगार से जुड़ने की बात हो या समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन सुविधाएं पहुंचाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में होगा। आज आयुष्मान भारत जैसी योजना, जिस योजना के माध्यम से आज लाखों लोगों को उत्तराखंड के अंदर हमें 5 लाख लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना केवल हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, जिस योजना ने एक गारंटी सुनिश्चित की, हमको एक तरह से सुरक्षा कवच प्रदान करने का काम की 5 लाख रुपए तक का अगर आपको साल भर के अंदर किसी व्यक्ति को करवाना होगा तो उसका इलाज मुफ्त में होगा। और लगातार ये योजना हमारी, हम और इसको व्यवहारिक रूप से नीचे तक पहुंचे, लोगों के लिए सीधे सीधे लाभ देने का काम करें, जरूरतमंद को उसका स्वास्थ्य ठीक करने के लिए कोई भी अस्पताल कहीं पर हिला हवाली न करे, उस दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी अभी वैक्सीनेशन का काम हुआ पूरे प्रदेश के अंदर में। स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को, सभी चिकित्सकों को, फार्मासिस्टों को, वार्ड बॉय, नर्सिंग, जितने भी हेल्थ वर्कर हैं, उन सभी को मैं बधाई देता हूं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने और उनके साथ हमारे अन्य विभागों ने मिलकर हमारे दूरस्थ से दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर वैक्सीनेशन का सफल टीकाकरण का अभियान जो है पूरा करने का काम किया है। और जहां इतना कठिन हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उस भौगोलिक परिस्थितियों में भी 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा हो गया है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब वैश्विक महामारी आई देश के अंदर, उस महामारी के समय में बहुत सारे परिवार ऐसे थे कि उनको पता नहीं था कि उनके आगे के 2 जून की रोटी कैसे मिलेगी, उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा जब अनाज नहीं होगा। उसको दूर करने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर हुआ। आज 80 करोड़ लोगों को लगातार प्रत्येक यूनिट 5 किलो राशन के हिसाब से राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। हर किसी के घर में राशन पहुंचे, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करी जा रही है। सितंबर माह तक ये योजना आगे विस्तारित की गई है। भाई बहनों, हमने भी ये संकल्प लिए, संकल्प के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने संकल्प लिया था 12 फरवरी 2022 को, चुनाव से ठीक पहले। अभी कुछ बुद्धिजीवी पूछ रहे थे कि प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी तो अशांति पैदा हो जाएगी। मुझे उनकी बात पर, क्योंकि बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े विचारक हैं, मैंने कहा कि ये जो कानून हम लागू करने जा रहे हैं, समान नागरिक संहिता का कानून, ये उत्तराखंड की जनता का मैंडेट है, जो उन्होंने हमें जनादेश दिया है कि उत्तराखंड के अंदर एक कानून लागू होना है, इसलिए हम इसको लागू कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव से ठीक पहले, चुनाव से ठीक 2 दिन पहले हमने घोषणा करी थी, संकल्प लिया था कि प्रदेश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनती है, नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले मंत्रिमंडल की बैठक में इसके ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी की हम घोषणा करेंगे। उसको हमने सर्वसम्मति से पारित कर दिया और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने 5 सदस्यों की, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बना दी है और ये कमेटी सभी हितधारकों से बात करेगी, हम सबसे बात करेंगे। और मैं कमेटी से अनुरोध करूंगा कि जैसे हमने बजट से पूर्व हमने संवाद किया था, एक संवाद हमने देहरादून में किया था, एक संवाद हमने नैनीताल में किया था, उसी प्रकार से हमारी ये कमेटी भी सभी लोगों से संवाद करे, आम जनता के बीच में जाए, सामान्य जनता के बीच में जाए और एक अपना नंबर जारी करे, एक अपना वेबसाइट जारी करे। उस वेबसाइट के माध्यम से लोगों के विचार लेकर सबके विचारों के आधार पर
कमेटी एक ड्राफ्ट बनाएगी और सर्वसम्मति से जो ड्राफ्ट बनकर तैयार होगा उत्तराखंड की सरकार उसको उत्तराखंड के अंदर लागू करेगी। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो भाइयों बहनों, हमने चुनाव से पहले कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में रहता है, कोई न कोई सेना में, किसी का बेटा सेना में है, किसी की बेटी सेना में है, कोई किसी के चाचा हैं, किसी के ताऊ हैं, मामा है, भांजा है, कोई सैनिक सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे राज्य से लगी हुई है। धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र किसी को कहते हैं तो हमारी देवभूमि उत्तराखंड को कहते हैं। इसलिए देवभूमि उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, सबके लिए एक समान नीति होनी चाहिए, किसी के साथ कोई अन्याय की बात नहीं होनी चाहिए, किसी का तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। हम हमेशा न्याय की बात करते हैं। तो हमने कहा है कि हम ये कानून लागू करेंगे और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के जनादेश के अनुरूप जो उन्होंने हमको इस बार प्रचंड बहुमत दिया, इस बार उन्होंने एक मिथक तोड़ने का काम किया। उत्तराखंड की जनता ने एक इतिहास बनाने का काम किया, जिसमें बड़े बड़े हमारे जो मैं कहूँ भविष्यवाणी करने वाले राजनीतिक पंडित, क्या कहते हैं,